मर के मिलेंगे सभी इसी मिट्टी पे, फिर भी ये कैसा अभिमान है, यहाँ इंसान भूल चुका है इंसानियत, याद सिर्फ धर्म और स्वाभिमान है। अब सबको पहलगाम टेररिस्ट अटैक, पुलवामा अटैक के बारे में शायद पता होगा, और क्या आपको इस सब अटैक का पीछे का रहस्य के बारे में पता है? शायद कुछ कम लोग ही होंगे जिनको इस चीज के बारे में पता है। तो चलो मैं आज आपको ले चलता हूँ भारत पाकिस्तान का इतिहास से लेकर पहलगाम अटैक तक। 14 अगस्त 1947 भारत से अंग्रेज छोड़कर तो चले गए, पर जाते वक्त एक ऐसी ज्वाला भड़का के गए जिस लपट की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। उस समय कुछ आजादी का जश्न मना रहे थे तो और कुछ बंटवारे का दर्द से करा रहे थे, क्योंकि अखंड भारत दो हिस्से में बढ़ चुका था, एक था भारत और एक था पाकिस्तान। बंटवारे के दंगे की वजह से लाखों निर्दोष लोगों का जान चला गया, लाखों लोगों को अपना घर जमीन छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्रों को हिंदुस्तान यानी कि भारत माना गया। एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। जो देश 200 साल के बाद आजादी का जश्न मना रहा था, वही देश बंटवारे की वजह से खून से लाल हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय दंगे के वजह से 10 से 15 लाख लोगों का जान गया, 75,000 से 1 लाख बीच के महिलाओं का बलात्कार और अपहरण से मारा गया। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुआ था, पर हैरानी का बात यह है कि उस ट्रेन में कोई भी जिंदा आदमी अमृतसर नहीं पहुंचा, क्योंकि ट्रेन में सवार होने से पहले ही उन हिंदू और सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था। ठीक इसी समय जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, उसी समय दिल्ली स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। उस ट्रेन को दिल्ली में ठीक ठाक विदा किया गया था, मगर ट्रेन जैसे ही पटियाला के स्टेशन पर पहुंची, उस ट्रेन के ऊपर हमला बोल दिया गया था। इस हादसे में एक बच्ची और एक महिला की मौत हो गई। जब इस बात का खबर कराची और लाहौर वालों को पता चला, बदले में उन्होंने अमृतसर वाली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। एक रिपोर्ट के अनुसार जब अमृतसर वाली ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची, उसमें कोई भी जिंदा आदमी नहीं था। उस ट्रेन की लाशों से ये पता चलता था कि देश का बंटवारा होने का फैसला कितना बड़ा गलती था। एक ट्रेन का आखिरी बोगी में ये लिखा था, पटेल और नेहरू को आजादी का ये तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतना भड़की कि दोनों मुल्क में आने वाली ट्रेन में लाशें ही पहुंचते थे, जिंदा इंसान नहीं। इसलिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसी काले इतिहास से कम नहीं है। 18 जुलाई 1947 में भारत को स्वतंत्रता अधिनियम का स्वीकृति मिला। इसके बाद अंग्रेज हमारे देश को 2 टुकड़े करने के लिए ठान ली थी। इस काम के लिए उन्होंने लंदन की वकील सर साइरिल रेडक्लिफ को चुना, जो कभी भारत आए ही नहीं थे, जिनको भारत की संस्कृति परंपरा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सिर्फ अखंड भारत के बीच एक लकीर खींचने आए थे। इसके साथ देश का बंटवारा संपन्न हो गया, पर कहते हैं ना, आग भले ही लिप जाए पर अंगार के ऊपर भरोसा नहीं करते। ठीक इसी के साथ बंटवारा होने का कुछ साल बाद पाकिस्तान मार्च 21, 2000 में भारत के ऊपर अटैक किया। उस समय भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस हमला का कड़ा जवाब दिया, पर कहते हैं ना, पागल कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ते। साल 2001 जुलाई और अक्टूबर 2001 में फिर से पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक किया। उसके एक साल बाद 2002 नवंबर 23, 2003 मार्च 23 पे पाकिस्तान फिर से भारत के ऊपर हमला किया। पर सुरवीर का देश भारत, सिंह जैसे सेना और देश का वीर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर भारत कैसे चुप रह सकता था? भारत भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पर कहते हैं ना, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं हो सकता। खुद को वीर समझने वाला पाकिस्तान फिर से जून 13, 2005 में भारत के ऊपर अटैक किया। उस समय भारत का प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उस अटैक का कड़ा जवाब दिया। उसके बाद काफी दिनों तक मामला शांत दिखाई दिया, पर फिर से जुलाई 10, 2017 में पाकिस्तान अमरनाथ जाने वाली बस के ऊपर अटैक किया और फरवरी 14, 2019 में पुलवामा अटैक किया। और आज भी उस पुलवामा अटैक की दिन को भारत ब्लैक डे मानते हैं। पर पाकिस्तान का यह गलती उसके ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उस समय भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और पुलवामा अटैक का कड़ा जवाब भारतीय आर्मी पाकिस्तान को दिया। उस बार भारत पाकिस्तान में घुसकर चुन चुन के मारा। इसी की तरह भारत का प्रधानमंत्री मोदी की चतुरता और सुदक्ष राजनीति के वजह से कश्मीर को लेके भारत पाकिस्तान का लड़ाई समाप्त हुआ और कश्मीर भारत को मिला। ये तो गया दोनों देश का लड़ाई की बात। फिलहाल तुम और मैं, हम सभी इंसान है, तो तुम देश को छोड़ के अपनी इंसानियत की नजर से सोचो, दोनों देश के अंदर जो चल रहा है ये क्या सही है? क्या पाकिस्तान और भारत में समझदार लोग नहीं है?
या फिर जानबूझकर दोनों देश ऐसा गलती कर रहे हैं, या फिर हम में इंसानियत नहीं रहा। ना जाने ये दोनों देश का लड़ाई और कब तक चलता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने भारत की टूरिस्ट के ऊपर पहलगाम में अटैक किया था, जिसका बदला भारत भी लेगा। ये तो गया देश का स्वाधीनता से लेकर आज तक का लड़ाई की सारा इंफॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, चैनल पे न्यू हो तो लाइक करना और एक भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब करना।